हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड, जो कि बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में है। इसमें हमने यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसका हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा था। फिर उसमें जो भी पार्ट्स आते हैं, जैसे कि किडनी है, यूरेथ्रा है, यूरेटर है, और बाकी और जितने भी पार्ट्स हैं जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर है, वो सब हमने एक एक करके डिटेल में देखे थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस। तो एसिड बेस बैलेंस में किडनी का क्या रोल होता है, ये हम देखेंगे। तो हमारे एसिड बेस बैलेंस में किडनी का बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसे हम देख लेते हैं। तो किडनी कंट्रोल एसिड बेस बैलेंस। तो जो किडनी होती है वो एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है और रेगुलेट करती है बाय एक्सक्रीटिंग आइदर एसिड और बेस। तो ये किसके थ्रू एसिड बेस को रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है, बैलेंस करती है। जैसे कि ये किडनी जो होती है वो एक्सक्रीट करती है, एसिड को एक्सक्रीट करती है और बेस को एक्सक्रीट करती है, जिससे किडनी के सेल्स में और उसके ल्यूमेंस में एसिड बेस का बैलेंस बना रहे और एसिड बेस बैलेंस रहे। तो एसिड क्या होते हैं कि एक्सक्रीटिंग एसिडिक यूरिन रिमूव एसिड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो हमारी सेल जो होती है, सेल जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी सेल है, ये इंट्रासेलुलर है, इंट्रासेलुलर, और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये जो एसिड जो एक्सक्रीट करती है हमारी किडनी, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर में एसिडिक यूरिन को एक्सक्रीट करती है और ये एसिड को एक्स्ट्रा सेलुलर में रिमूव कर देती है, जिससे हमारे किडनी जो होती है वो एसिड बेस को बैलेंस रखती है। तो ये था एसिड। और बेस में हम देख लेते हैं, एक्सक्रीटिंग बेस यूरिन रिमूव बेस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इसमें पहले तो ये एसिड में ये एसिडिक यूरिन को रिमूव कर रही थी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और बेस में क्या होता है, बेस में भी ये बेसिक यूरिन को रिमूव करती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो ये एसिडिक यूरिन और बेसिक यूरिन को एक्सक्रीट करती रहती है, जिससे एसिड बेस बैलेंस इसका कंट्रोल रहता है किडनी के थ्रू। अब हम देख लेते हैं इसके आगे। द किडनी रेगुलेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड H+ कंसंट्रेशन थ्रू 3 फंडामेंटल मैकेनिज्म। तो जो किडनी होती है वो रेगुलेट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में H+ कंसंट्रेशन। जो H+ आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को किडनी जो होती है वो रेगुलेट करती रहती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इसके 3 फंडामेंटल मैकेनिज्म होते हैं, उसको हम एक अलग अलग करके देख लेंगे। पहला हमारा हो गया सिक्रीशन ऑफ H+ आयन, दूसरा हमारा हो गया रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड कार्बोनिक एसिड, और तीसरा हमारा हो गया प्रोडक्शन ऑफ न्यू कार्बोनिक एसिड। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन। तो इसमें क्या होता है, इट अकर्स इन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। तो इसमें क्या, ये जो एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन जो होते हैं, इनका एक्सक्रीशन कहाँ पर होता है, ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में होता है। और ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जैसे हमने आप लोगों को पढ़ाया था लूप ऑफ हेनले, तो उसमें हमने ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल देखी थी। हम आपको भी स्ट्रक्चर दिखाते हैं इसका। ये है हमारा लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पर ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा H+ आयन का एक्सक्रीशन होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद H2O टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। और जो कार्बोनिक एसिड होता है वो डिसोशिएट होकर के हमारे क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है और H+ आयन देता है।
तो बाइकार्बोनेट जो होते हैं और H+ आयन जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं सोडियम प्लस आयन के साथ। जैसे हम आप लोगों को अभी स्ट्रक्चर दिखाएंगे इसका पूरा। नेट प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट और नेट एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन। तो इसमें क्या होता है कि कुल प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट का और कुल एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन का। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन। तो ये हमारी ट्यूबुलर सेल है जो हमने आप लोगों को बताया प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये हमारी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ट्यूबुलर सेल है और ये हमारी ट्यूबुलर ल्यूमन है। जैसे कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है उसके वहाँ पर जो भी ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है और ये हमारा ट्यूबुलर ल्यूमन जो होता है वहाँ पर हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर यूरिन का फ्लो चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होकर के हमारा कार्बोनिक एसिड बनाता है और जो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो डिसोशिएट होकर के H+ आयन देता है और बाइकार्बोनेट बनाता है और बाइकार्बोनेट से हमारा ये न्यू बाइकार्बोनेट बनता है और जो H+ आयन होता है वो हमारा यहाँ से रिमूव होकर के मतलब फिल्टर होकर के ट्यूबुलर ल्यूमन में चला जाता है और ट्यूबुलर ल्यूमन से हमारा जो सोडियम आयन जो होता है उसके साथ एक्सचेंज होकर के ये हमारा जो सोडियम आयन है ये हमारा फिर से ट्यूबुलर सेल में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये लगातार हमारी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में चलती रहती है। तो ये था हमारा एक्सक्रीशन ऑफ H+ आयन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। सो इट शुड बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम फिल्ट्रेट। तो जो ये बाइकार्बोनेट है ये हमारा दोबारा से फिल्टर होकर के रीअब्जॉर्ब होता है और फिर से फिल्ट्रेट होता है। फिल्ट्रेट के थ्रू ये हमारा फिर से रीअब्जॉर्ब होता है। तो इसमें क्या होता है कि 80 से 90% जो बाइकार्बोनेट होता है वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है और H+ आयन सिक्रीट करता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। द फिल्टर्ड ब्लड इज वेरी गुड फ्लूइड ऑफ द बॉडी। तो जो फिल्टर्ड ब्लड होता है ये हमारी बॉडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लूइड होता है। सो इट्स रीअब्जॉर्ब इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोडक्शन। इसका प्रोडक्शन से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हम देखेंगे इसके ये जो हमने अभी तक पढ़ा है इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये हमारा ट्यूबुलर सेल जो है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है और ये ट्यूबुलर ल्यूमन है। यहाँ पर हमारी यूरिन फ्लो होती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो वाटर आता है यहाँ से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपस में कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक एसिड जो होता है वो हमारा डिसोशिएट होकर के H+ आयन देता है और बाइकार्बोनेट एसिड बनाता है और जो बाइकार्बोनेट होता है वो हमारे ट्यूबुलर सेल में रह जाता है और जो H+ आयन जो हमारे ट्यूबुलर ल्यूमन में ये फिल्टर होकर के निकल जाते हैं ट्यूबुलर ल्यूमन में। और जो H+ आयन जो होते हैं और यहाँ पर जो ट्यूबुलर ल्यूमन है यहाँ पर पहले से ही हमारे बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये फिर से H+ आयन से कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और जो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो ब्रेक डाउन करके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर देता है और जो वाटर जो होता है वो हमारा फिर से ही ट्यूबुलर ल्यूमन में रह जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फिर से रीअब्जॉर्ब करके हमारा फिर से ट्यूबुलर सेल में
चला जाता है ये रीअब्जॉर्प्शन की। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये यहाँ पर हम रीअब्जॉर्प्शन देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हमारा फिर से बना हुआ था वो कैसे रीअब्जॉर्ब होकर के हमारा ट्यूबुलर सेल में गया, कहाँ से हमारा बाइकार्बोनेट बना, फिर कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड से H+ आयन रिमूव हुआ, H+ आयन से फिर से कार्बोनिक एसिड कंबाइन होकर के फिर से हमें कार्बोनिक एसिड बनाया और वो कार्बोनिक एसिड फिर से ब्रेक डाउन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड मिला और हमें वाटर मिला। जो वाटर तो हमारा ट्यूबुलर ल्यूमन में ही रह गया और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारा ट्यूबुलर सेल में फिर से रीअब्जॉर्ब हो गया। तो ये थी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड HCO3। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस H+ एंड जनरेशन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट बाई अमोनिया बफर सिस्टम। तो जो अमोनिया बफर सिस्टम के थ्रू जो न्यू बाइकार्बोनेट बना है उसकी जनरेशन में हमारा H+ आयन जो होता है वो एक्सक्रीट होकर के एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये हम देखेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले देखेंगे हम अपना डायग्राम। तो इसमें बाहर क्या होता है, रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इसमें ये हमारा बाहर होता है रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जो हमारा सेल होता है वो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल होती है, और जो हमारी बाहर के लिए होती है वो ट्यूबुल ल्यूमन होता है। यहाँ पर हमारी यूरिन फ्लो करती है और यहाँ पर हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन चलता रहता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूटामाइन एक हमारा रेनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ग्लूटामाइन आता है और इधर हमारा ट्यूबुलर ल्यूमन से हमारा ग्लूटामाइन आता है। तो जो ग्लूटामाइन होता है वो हमारा डिसोशिएट होकर के एक हमें अमोनिया बफर सॉल्यूशन देता है, अमोनिया का सब्सटेंस देता है, और एक हमारा देता है बाइकार्बोनेट का। तो जो अमोनिया होता है वो हमारा सेल से बाहर चला जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है, यहाँ से फिल्टर हो जाता है, और यहाँ से हमारा जो ट्यूब्यूल ल्यूमन में जो हमारा सोडियम प्रेजेंट रहता है वो हमारा एटीपेज के थ्रू हमारा सोडियम जो होता है वो रीअब्जॉर्ब होकर के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में चला जाता है। तो यहाँ पर जो ग्लूटामाइन प्रेजेंट रहता है वहाँ पर हमारी एक क्लोराइड प्रेजेंट रहता है, मतलब एक क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है, वो हमारा सोडियम और क्लोराइड जो अमोनिया और क्लोराइड का कॉम्बिनेशन करके हमारा अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो ये जो हमारा ग्लूटामाइन जैसे एक हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एक हमारा ग्लूटामाइन इधर से बाहर से गया और एक इधर ल्यूमन से गया, और ये हमारा ग्लूटामाइन है। ग्लूटामाइन जो होता है वो डिसोशिएट होता है दो पार्ट में, एक अमोनिया सब्सटेंस देता है और एक बाइकार्बोनेट देता है। तो अमोनिया सब्सटेंस जो होता है वो हमारा इससे फिल्टर होकर के बाहर चला जाता है, और जो हमारा ल्यूमन में अब सोडियम आयन जो होता है वो हमारा सेल के अंदर फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये था हमारा न्यू प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो ये हमारा यहाँ पर ग्लूटामाइन से हमें बाइकार्बोनेट मिला है, न्यू जनरेट हुआ है। अब हम इसका दूसरा डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर फिर से हमारा रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वहाँ से क्या होता है, वहाँ क्या होता है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या होता है, और ट्यूबुलर ल्यूमन में क्या होता है। तो जो हमारा ट्यूबुलर ल्यूमन है वहाँ पर एक अमोनिया प्रेजेंट रहता है। अमोनिया जो होता है वो हमारा एक जो यहाँ से हमारा पहले हम देख चुके हैं एक H+ आयन रिमूव हो रहा है, मतलब निकल रहा है H+ आयन और अमोनिया निकल रहा है। तो ये जो अमोनिया है और H+ आयन बना करके एक अमोनियम
सॉल्ट बनाता है। और ये यहाँ पर ल्यूमन में एक क्लोराइड तो प्रेजेंट ही पहले से रहता है, तो ये बनाता है हमारा सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हमारा यूरिन में से बाहर निकल जाता है। यूरिन में फॉर्मेशन होता है इसका, यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। और जो हमारा बाइकार्बोनेट यहाँ पर प्रेजेंट था वो हमारा ये दो चीज़ों में ब्रेक हो जाता है। जैसे कि ये हमारा H+ आयन भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, तो H+ आयन जो हैं वो हमारे इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है यहाँ पर। जैसे कि ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आ रहा था यहाँ अंदर से रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है और यहाँ पर वाटर तो प्रेजेंट है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन करके कार्बोनिक हाइड्रेस बनाते हैं। और कार्बोनिक हाइड्रेट जो होता है वो डिसोशिएट होता है और एक H+ आयन और बाइकार्बोनेट देता है। तो जो बाइकार्बोनेट होता है वो बाहर निकल जाता है, हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता है। और जो हमारा सोडियम जो होता है वो एटीपेज पंप के थ्रू, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने सेल में देखा था सोडियम एटीपेज पंप। तो सोडियम जो होता है वो इससे बाहर निकलता रहता है और पोटेशियम जो होता है वो हमारा सेल के अंदर आता रहता है। तो यहाँ से जो अमोनिया था वो यहाँ से बाहर निकल रहा है और यहाँ से एक H+ आयन ये वाला बाहर निकल रहा है। तो यहाँ ट्यूबुलर ल्यूमन में क्या हो रहा है कि जो अमोनिया और ये H+ आयन मिल करके एक अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं। और ये जो क्लोराइड यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट है, तो ये दोनों मिल करके अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो हमारा यूरिन में प्रेजेंट रहता है, धीरे धीरे ये हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस में जो किडनी होती है वो अपना रोल क्या प्ले करती है ये हम लोगों ने देखा है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, हमने कोशिश की है। थैंक यू। अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।